ओके, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो आपको दो जगह मिल रही है। कहाँ? एक एंडेवर टू सक्सेस और दूसरी किस जगह? अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8। ये वीडियो आपको कितनी जगह मिल रही है? दो जगह मिल रही है। ओके, चलो क्लास में कौन कौन है? एक सेकंड वेट करेंगे। विनय, चलो आ जाओ। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। हम चल रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। किस पे चल रहे थे? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये हमारी यूनिट चल रही थी। ओके, इसको आगे लेके चलते हैं। जहां आपने छोड़ा था उससे थोड़ा आगे लेके चलते हैं। परसों आपको मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की नेमिंग सिखाई थी, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा ढंग से। ओके, कल की क्लास में हुआ था ये। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स एक यूनिट चल रही है हमारी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स एंड हेलो एरिन्स, ये हमारी यूनिट चल रही है। हेलो एरिन्स, सारी बातें हुई थी। हेलो का मतलब हेलोजन और एरिन्स का मतलब एरोमेटिक पार्ट। ये बातें सारी हुई थी। कोई ये ना कहना कि आपने न कराया, इसलिए पहले दिन तो वार्निंग सब बता रखा है आपको। ओके, इन चीजों में ज्यादा नहीं खोना है। अब हम जो आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड बातें करेंगे। किससे रिलेटेड? जहाँ हम पढ़ेंगे आज उससे रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, ये क्या हो गया इसको? थोड़ा नेमिंग तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा नेमिंग तिरछा हो गया है। ओके, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, क्लास में कौन है? कोई है नहीं या नहीं है? अभी विनय, थोड़ा आप लाइव आ जाओ तब तक। ओके, हेलो एरिन्स एंड हेलो एरिन्स आ जाओ। अब नेमिंग देखते हैं, डाई हेलो और पॉली हेलो डेरिवेटिव की। किसी बात करते हैं डाई हेलो और पॉली हेलो डेरिवेटिव। अगर आपको मिल जाए डाई हेलो और पॉली हेलो डेरिवेटिव तो उनके नाम कैसे लिखते हैं? पहला है डाई हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव। डाई हेलो डेरिवेटिव्स और सेकंड क्या है? अगर आपके पास मिले पॉली हेलो डेरिवेटिव। पॉली हेलो डेरिवेटिव्स, पॉली हेलो डेरिवेटिव्स, इनके नाम देखते हैं जरा क्या होता है। डाई हेलो, डाई का मतलब दो। डाई का मतलब क्या हो गया? दो। और हेलो का मतलब हेलोजन। डाई का मतलब हो गया दो और हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। और इनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का हिंदी में कहता है व्युत्पन्न। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न, इनसे बनने वाले। क्या कहते हैं? बनने वाले। क्या कह सकते हैं? इनसे बनने वाले। क्या कह सकते हैं आप लोग? कि इनसे जो बने हो। क्या कह सकते हो? इनसे जो बने हो, इनसे जो बने कंपाउंड है। इनसे जो बने कंपाउंड है और उनका नाम आप कैसे लिखो? पॉली मतलब, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। जहां आपको दिखे पॉली, तो पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। पॉली का मतलब मैनी या बहुत सारे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे दो सब्जेक्ट साथ चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत करो, साथ साथ लेके चलेंगे। क्या चलेंगे? साथ साथ लेके चलेंगे। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे आ जाओ। पॉली हेलो बहुत सारे, और हेलो का मतलब हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलो मतलब हेलोजन, FCl BrI। एफ का यूज कम ही करते हैं, ठीक है, स्वार्थ को छोड़ के। Cl Bri कोई भी आपके पास हो सकता है। एफ का यूज कम करते हैं, इसका यूज कम है। कम क्यों है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उतनी ज्यादा इफेक्टिविटी नहीं होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। और डेरिवेटिव इनसे बने कंपाउंड, तो उनका नाम देखते हैं कैसे लिखते हैं। उनका नाम देखते हैं। लाइव क्लास हो रही है नहीं हो रही है? बच्चे क्लास में क्यों नहीं है? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्लास में क्यों नहीं हूँ? क्लास में क्यों नहीं हूँ? क्लास में क्यों नहीं हूँ? आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखेंगे। चलो देखेंगे जरा पहले। अब लिखेंगे, लिखेंगे पहले देखो डाई हेलो। पहले क्या लिखो? डाई हेलो। स्टार्टिंग हो रही है, जो भी आया है स्टार्टिंग हो रही है। डाई हेलो के नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डाई हेलो कंपाउंड के। किसे देख रहे हैं? डाई हेलो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। डाई हेलो कंपाउंड के क्या नोमेनक्लेचर। इसमें मैं केस वन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? केस वन। इसमें अपन केस वन की बात कर रहे हैं। केस वन में क्या लिख रहे हैं? when both halogen, when जब, when both halogen, when both halogen is attached, good evening, good evening, good evening by, when both halogen is attached on same carbon, when both halogen is attached on same carbon, when both halogen is attached on same carbon atom, same
कार्बन एटम, जब दोनों हेलोजन एटम क्या वो सेम कार्बन एटम से अटैच हो तो उस टाइम नाम क्या कहेंगे, तब की बात कर रहे हैं, अटैच। व्हेन बोथ हेलोजन इज अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, उस टाइम आप क्या नाम कहेंगे, तब की बातें करते हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके। लिखेंगे पहला जरा, ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, पर इसकी एक साइड एच लगा हुआ, दो साइड खाली है, इन दो साइड पे सीएल लगा, इन दो साइड पे सीएल लगा। बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूं ये, इसको कहते हैं, इधर इधर पहले एक दो का लिखते हैं, इसकी इसकी दो साइड खाली है, यहाँ पे लगा हुआ है सीएल, यहाँ पे लगा हुआ है सीएल। देखेंगे इसका नाम, पहले कॉमन नेम भी पूछ रहा था एग्जाम में, कौन चार है जरा अटेंडेंस भी दे दो। इसका कॉमन नेम पूछ रहा है, इधर ध्यान देखेंगे है कैसे, ये CH3 है, C है, एक H है, दो साइड खाली है, ये दो। जब एक कार्बन की दो साइड खाली हो, जब मिथाइल को उसे मिथाइलिन कहते हैं, बार बार लिखना CH, और अगर इसकी तीन साइड पे तीन अलग अलग ग्रुप आ रखे हैं, तीन कोई भी ग्रुप आ रखे हैं, तीन साइड खाली है, तो यहाँ इसको सिर्फ मिथ में YL, यहाँ देखेंगे मिथ मेथ प्लस YL और प्लस इन, इधर ध्यान दो, इसको कहते हैं मिथाइलिन। क्या कहते हैं, मिथाइलिन, याद रखना इसको क्या कहते हैं, मिथाइलिन। मिथ में YL और ENE, मिथाइलिन। एक और साइड खाली, एक साइड खाली तो YL, अब दो साइड और खाली हुए तो नेम में क्या जोड़ दिया, मिथाइलिन। क्या जोड़ दिया, मिथाइलिन। दमयंती और दमयंती हो गई, रूपाली हो गई और अनुराधा, सबको एक साथ गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं कि डाई हेलो डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। क्या कह रहे हैं हम, हमने कहा हेलो एलिन और हेलो एलिन, तो थोड़ा टाइम पे आओ यार। डाई हेलो डेरिवेटिव और पॉली हेलो डेरिवेटिव की बात करेंगे। डाई हेलो, डाई का मतलब जिसमें दो है, डाई का मतलब क्या हो जाएगा, डाई का मतलब हो जाएगा जिसमें दो है, जिसमें क्या है, दो, और क्या है, हेलोजन। और डेरिवेटिव मतलब हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न, मतलब इनसे जो बने हैं, इनसे जो बने कंपाउंड है। फिर आया पॉली हेलो डेरिवेटिव। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, और हेलो मतलब हेलोजन, और डेरिवेटिव मतलब इनसे जो कंपाउंड बने हैं, इनसे जो कंपाउंड बने। डेरिवेटिव मतलब हिंदी में व्युत्पन्न कहते हैं, इससे क्या क्या बने हैं, इनसे क्या कंपाउंड बने हैं, इनसे क्या कंपाउंड बने हैं, ये चीजें बात करें, इनसे क्या कंपाउंड बने हैं, इन चीज की बातें कर रहे हैं। फिर हमने देखा, हम कह रहे हैं कि पहले डाई हेलो का हमने केस वन लिया, क्या लिया, डाई हेलो कंपाउंड का। हमने कहा व्हेन बोथ हेलोजन इज अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, जब दोनों हेलोजन सेम कार्बन से अटैच हो, या एक कार्बन की दो साइडें खाली की, इस कार्बन की एक ये साइड खाली की, एक ये साइड खाली की, और दोनों साइड में क्या अटैच किया, Cl अटैच किया। मैंने कहा ये आपको दिखना आना चाहिए एग्जाम में भी। अब कॉमन नेम की पूछा है, एक कार्बन की दो साइड, जब जब एक कार्बन होगा केवल, उस टाइम उसको मिथाइलिन करेंगे, मिथ प्लस YL प्लस इन। लेकिन जब एक दो कार्बन होंगे, जब दो कार्बन होगा और एक कार्बन की दो साइड खाली होगी, जब एथ वाला पार्ट होगा और एक कार्बन की दोनों साइड खाली होगी, इसे इथाइलिन कहते हैं। नाम लिखेंगे इसका, पहले इस पार्ट का नाम आपको क्या लिखना है, इथ, इथ दो कार्बन के लिए, इथ दो कार्बन, एक और एक दो कार्बन, इथ प्लस YL, इथ प्लस YL, इथाइली, इथाइली और डीन, ये लिखना है, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ETHYLIDENE, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। नाम क्या हो जाएगा, ETHYLIDENE, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। थोड़ा नेम भी आपको रिकॉल करना है एग्जाम में, अगर आपको 17 या 25 में 25 आना है तो याद करना पड़ेगा। अब इसका नाम, कॉमन नेम पूछ रहा है आपको, कॉमन नेम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, एक और दो, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। क्या हो जाएगा, ETHYLIDENE। नाम सारे याद रखना, इथाइलिडीन, और दो बार आ रखा है डाई, और क्या आ रखा है, क्लोराइड। सबको ये चीज समझ आ गई, आगे है तो वहां यस यस को, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। जब CH पे होगा ऐसे, ये गलत हो रहा, जब C की दो, एक कार्बन की दो साइड खाली होंगी, उस टाइम उसे मिथाइलिन कहते हैं, उस टाइम उसे मिथाइलिन कहते हैं। एक कार्बन की दो साइड खाली तो मिथाइलिन, दो कार्बन है, अगर दो कार्बन से एक कार्बन की दो साइड खाली, उसे कहते हैं इथाइलिडीन, उसे क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। बिना थोड़ा पानी मिलेगा, बिना थोड़ा पानी मिलेगा, ठीक है। थोड़ा ये लिख दिया, मैं मिटाता हूँ, इसके सामने मैं तीनों नाम लिखता हूँ, ये अगर आपने लिख दिया है तो मैं आगे चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम क्या शुक्रिया अदा करें, पार्टी करेंगे, ठीक है। इसके आ जाओ, बाहर चलेंगे इस सैटरडे पे, चलो आ जाओ, इधर ध्यान देंगे। मैंने अभी बार बार कहा, एक कार्बन की दो साइड खाली है, एक कार्बन की दो साइड खाली है, तो उसे मिथाइलिन कहते हैं, मिथ प्लस YL प्लस इन, ये कहते हैं। तो ये इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। अब ध्यान देंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। मैंने कहा दिख रहा है आपको,
मैंने कहा एक एच और एक ऐसा खाली है, दो सीएल लगे हुए हैं, तो इसका जो नाम होता है, एक ऐसा लिखा मैंने और एक ऐसा लिखा सी पे एच 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 और एच, और इस वाले कार्बन पे दो सीएल लगा दिए, इसकी दो साइड खाली कर दी, ऐसा लिखा। एक मैंने ऐसा लिखा, एक बारी आ जनूर जानवानी है तेनू होगा मारदा फिर है, एक ऐसा लिखा। अब देखेंगे नाम, मैं सीएल लगा रहा हूँ, एक ही रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। अब देखेंगे जरा, ये सीएल के सबको लोन पेयर दिखने चाहिए, जो मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, सबको दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 वाला इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक पे लोन पेयर। अब देखो, जब एक कार्बन की दो साइड खाली है तो उसे कहा मिथ मिथ प्लस वायल प्लस इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन। ये बे याद रखना बे, दुआओं में नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आई पैक उसने बहुत पूछ लिया, अब वो थोड़ा दिमाग से खेलना चाहता है आपके, ऐसा क्वेश्चन लाएगा वो, तब क्या करोगे, फिर हमें याद करोगे कि सर ने तो बोला था पढ़ो। आई पैक नेम, एक कार्बन पे दो बार सीएल लगाओ, तो 1,1 नंबर, दो नंबर के बीच कॉमा आता है, 1,1 डैश डाई, क्या रखा है, हेलो को क्लोरो डाई क्लोरो, एक कार्बन को मैथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज आईपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका मैंने कहा, जब दो कार्बन होंगे, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 ही कहना है, उसके बगल पे 2 है, तो नेम क्या लिखेंगे, पहले कॉमन नेम इथ लिखना है, प्लस इथ लिखना है, पहले आपको ईटीएच लिखना है, इथ प्लस वायल प्लस इथाइली ली, LIDENE, तो इसका नाम होगा कॉमन इथाइलिडीन। क्या होगा, इथाइलिडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन इथाइलिडीन, ETHYLIDENE, इथाइलिडीन। अब दो बार क्लोराइड आ रहा है तो कॉमन नेम में बीच में गैप होता है, तो डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अब इसका आईपैक नेम, ये तो CN हो गए, ये तो सारे CN हो गए, आईपैक नेम लिखो 1 और 2, तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाई मतलब दो बार आ रखा है, और क्या रखा है, क्लोरो, डाई का मतलब है दो बार, क्लोरो मतलब Cl, हेलो क्लोरो मतलब हेलो, कौन सा है, डाइक्लोरो, और दो कार्बन को कहते हैं प्लस इथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या आ जाएगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथ प्लस एन। आईपैक नेम में गैप नहीं होता है, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड और एक नाइट्राइल वाले को छोड़ के। ओके, इतना समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को सॉलिड स्टेट समझ आ रही है तो वहाँ कमेंट भी लिखो, मुझे अगर उसमें कुछ और मॉडिफाइड करना है तो वो भी बताना। मैं सोचता हूँ मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँ उसको फ्रीक्वेंसी से पढ़ाऊँ। अब ये आपको दिख रहा है, जिसको दिख गया उसको तो दिख गया, उसने इसको ऐसा पकड़ा ऐसा पलटा, जिसको दिख गया उसको तो दिख गया। अरे सर, आप इतना खेला क्यों खेलते हो हम लोगों के साथ, ये तो ऐसा है सर, एक सीएल यहाँ पे लगा हुआ है, एक सीएल यहाँ पे लगा हुआ है सर, 1 2 और 1 3, सर ये भी तो यही है, 1 2 और 1 3, हमने इन दो इनको पकड़ा और ऐसा घुमा दिया, इसको सीधा कर दिया, सर आपने बोल भी दिया, हमें दिख भी गया सर, ये ऐसा है सी, इसकी दो साइड खाली है, एक CH3 यहाँ पे है, और मैंने बोला ये ऐसा ब्रांचिंग है, तो आइसोप्रोपाइल क्या आएगा, ब्रांचिंग जब भी आती है बीच वाले कार्बन पे, ये यही तो था, मेरी बातों को याद रखना। अच्छा चलता हूँ, नहीं दुआओं में क्यों चलेंगे हम तो आपको सिखा के जाएंगे। ये जब खाली होती इसे आइसो कहते थे, जब भी ये वाली साइड खाली होती थी ब्रांचिंग वाली, इसे आइसो कहते थे, तो नेम के आगे कॉमन में सबसे पहले आ जाएगा आइसो, और सब कहेंगे कि आपने बताया आइसो मतलब होता है ब्रांचिंग, आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग। कुछ और भी बोले कोई बात नहीं, ऐसा एग्जाम में अपन को सीधा मेमोरी बेस्ड बनाने, ब्रांचिंग है तो आइसो 1 2 3, 3 कार्बन का कहता है प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, IDENE, आइसोप्रोपाइलिडीन। कॉमन नेम है तो बीच में गैप आएगा, डाइक्लोराइड, क्या आएगा, डाइक्लोराइड, क्या आएगा, डाइक्लोराइड। जो पुराने बच्चे हैं वो भी देखते रहो, भगवान आपका भला करेगा, भगवान आपका क्या करेगा, एग्जाम में याद दिला देगा, एग्जाम में चीजें याद दिला देगा। ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड।
थोड़ा बहुत अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गए तो हमें माफ करना, हमें माफ करना। डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। आईपैक नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 करो गिन गिन के इंतजार आजा पिया। अरे 1 2 3 बोल दो, दोनों जगहों से दो पे आ रहे हैं, इससे गया दो पे, इस वाले की पीसी ये थी, इस वाले की पेरेंट चेन ये थी, और मैंने तो आपको बोल दिया नहीं आ रहा तो इस कार्बन को पकड़ो, इस CH3 को ऐसे पकड़ो, बगल पे एक Cl ऐसा लगा हुआ है, ऐसे में नहीं दिख रहा तो ऐसे पकड़ो, इसको इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा दो इस कार्बन और इस कार्बन को। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को सुनना, मेरी दुआओं में मैं कह रहा हूँ इस कार्बन को और इस कार्बन को ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा दो, इसको और इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा दो, तो एक CH3 यहाँ पे आएगा, ये C, ये एक Cl, ये दूसरा Cl और ये CH3। तो क्या है 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, दोनों जगहों से दो दो पे ग्रुप आ रहा है, तो नेम में क्या आ जाएगा, नेम में क्या आ जाएगा 2,2, दो पे दो बार आ रखा है। वे अनुराधा नाम लिखना सीखो भाई। GOC की वीडियो आपको मैं अवेलेबल करा चुका हूँ कि नहीं, 1 2 और 1 3, तो 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, डाई का मतलब दो बार आ रखा है, एक ये आ रखा है, एक ये आ रखा, 2,2 डाइक्लोरो। और 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, सारे सिंगल बॉन्ड है। ये CH3 भी सिंगल बॉन्डेड ही है, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो आप सामने वाले को दिखाओ भी, जब आप कहीं पे पढ़ाओ तो उसको बता सको ये रहे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस कार्बन का सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो क्या हो गया 2,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। सबको ये प्रोपाइलिडीन, इथाइलिडीन और मिथाइलिन पहचाना आ गया, पहचाना आ गया तो यस लिख दो, चारों के चारों अगर पहचाना आ गया तो यस लिख दो। चलो 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 भाई चलो, बोलो रे, बोलो 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 बोलो, समझ आ गया, बोलो 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 बोलो। सपोज ऐसा है, ऐसा कुछ दे रखा है, सपोज क्या है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, हम पेन की साइज कहाँ से बढ़ा सकते हैं। सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्या दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। सपोज क्या है, ऐसा कुछ दे रखा है और ये है, और यहाँ पे क्या है, 2 Cl है, एक Cl ये है और एक Cl ये है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अपन जयराम जी की कर सकते हैं। ऐसा दे रखा है तो अपन को कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 और 1 3। अब ब्रांचिंग नहीं आएगा, अब ब्रांचिंग नहीं आएगा, सीधा कॉमन नेम में क्या कहेंगे, कॉमन नेम में क्या कहेंगे, कॉमन नेम में क्या कहेंगे, कॉमन नेम में बोलो क्या कहेंगे, कॉमन नेम में क्या कहेंगे, कॉमन नेम में क्या कहेंगे बोलो, कॉमन नेम में कहेंगे क्या, कॉमन नेम में क्या कहेंगे, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइल, प्रो प्लस YLI प्लस DENE, DENE। तो क्या हो जाएगा प्रोपाइलिडीन और प्लस क्या है 2 डाइक्लोराइड, क्या आएगा डाइक्लोराइड। तो क्या हो जाएगा प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, क्या हो जाएगा प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। सर विनय, इन सर ने कुछ पेन की सेटिंग से छेड़ा है क्या, ये आजकल इतना ऐसा क्यों चल रहा है। प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड क्या कहेंगे इसे, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। इतना समझ आ रहा, समझ आ रहा तो यस बोल दो, नहीं आ रहा तो ना बोल दो, फिर मैं आगे चलता बोलूं समझ आ रहा है। चलो आगे लिखेंगे, चलो हो गया इतना, लिखेंगे when two halogen is a second, when two halogen is attached on adjacent carbon, जब दो हेलोजन एक दूसरे के पास पे, when two halogens, when two halogens, when two halogens attached on adjacent carbon, attached on, attached on adjacent carbon, adjacent carbon, attached on adjacent carbon। तो उस टाइम क्या कहते होते हैं, when two halogen attached on adjacent carbon, उसे कहते हैं विसिनल, क्या कहते हैं VICINAL, विसिनल, विसिनल हैलाइड, उसे क्या कहते हैं विसिनल हैलाइड। और कुछ टाइम बाद विसिनल को विक लिखेंगे, विक डैश हैलाइड, विक डैश हैलाइड, इसे क्या कहेंगे विसिनल हैलाइड, क्या कहेंगे इसे विसिनल हैलाइड। जब दो हैलोजन एटम, when two halogen attached on adjacent carbon atom, adjacent carbon atom, उसे क्या कहते हैं विक हैलाइड या विसिनल हैलाइड, उसे क्या कहते हैं विक हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड। दो है तो विक और डाई कर दो, विक और डाई हैलाइड। विसिनल दो बार आ रहा है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं डाई हैलाइड। विक, विक्की नहीं है आपका, विक, एक विक्की हमारा दोस्त भी था, आपका वाला विक्की नहीं, ठीक है, विक डाई हैलाइड,
ये क्या हो जाएगा, विसिनल या विक डाई हैलाइड। हिंदी वाले लिख दो विसिनल। हिंदी में पता नहीं विसिनल को क्या कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्पेलिंग याद करना। नहीं पर आपके करंट पेपर हो ऐसा भी दे रहा है, विसिनल क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। जैसे ऐसा है, ऐसा दे रखा मैंने आपको। मैं ना 36 तरीके की कलाकारी करता हूँ और आपको भी कलाकारी सिखानी है, माइंड एक्टिवेट करना। ऐसा मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर है उसका तो क्या जा रहा है, उसका काम तो केवल आपसे खेलना। तो वो ऐसा दे देगा, ऐसा इसके लोन पेयर सजा सजा के, इसके लोन पेयर सजा सजा के, इसके लोन पेयर सजा सजा के, इसके लोन पेयर सजा सजा, इसके नाम बता दो, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता। अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, ये ये इसकी दो साइड खाली है, इसकी दो साइड खाली है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। अब देखेंगे, पहले तो इसे कहेंगे कॉमन नेम है विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहेंगे, विसिनल, VICI, विसिनल डाइहैलाइड। पहला लिखो विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। इसे क्या कहें, विसिनल डाइक्लोराइड लिखो आप। पहले एक कॉमन है विसिनल डाइहैलाइड, ये आपने पहचान दिया। जब दो हैलाइड आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, उसे क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। अब करते हैं, अब लिखते हैं इसको कॉमन है। अब देखेंगे जरा, मैं नेक्स्ट पे चलूं, मैं इसको थोड़ा इधर देखेंगे। हाँ, इस वाले की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देंगे। इसकी बात हो रही है, कैसा है ये, मैंने इसको खोल के लिख दिया। ये भी यही है, ठीक है। एक कार्बन, एक देखो, एक कार्बन है, एक H दूसरा H, एक कार्बन है, एक H दूसरा H, ये दो साइड खाली है, ये दो साइड खाली है। तो नेम में इथ, इथ प्लस वायल और प्लस इन, नॉट डीन, नॉट डीन, इन, इथ प्लस वायल प्लस इन, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन, इथाइलिन। और प्लस क्या है, दो बार आया है तो डाई, और मैंने Cl लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डाई क्लोराइड। ब्रोमाइड होगा तो डाई ब्रोमाइड, आयोडाइड होगा तो। अब थोड़ा आप बोलोगे कि सर क्या करवा रहे हैं, ये तो बड़ा बेकार सा करवा रहा है, सब जगह Cl, क्या Cl ने ठेका ले रखा है, नहीं ले रखा Cl ने ठेका। मैं Br को लगा देता हूँ, मैं Br को लगा देता हूँ, मैं Br को लगा देता हूँ। तो इथाइलिन, इथाइलिन, ये क्या, इथाइलिन में दो बार आ रखा है डाई, अब ब्रोमाइड, और अब मन करे तो आयोडीन भी लगाना, आपकी मर्जी है। प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इथाइलिन, 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 इथाइलिन डाइब्रोमाइड। नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। क्या इतनी चीजें मेरी आपको समझ आ रही हैं? मुझे लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर समझा पा रहा हूँ तो बोलना यस यस, वहाँ हाँ हाँ लिखना, HA, मैं मान जाऊंगा आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बोल भी दो, नहीं आ रहा है तो बोल भी दो, मैं वो समझूंगा, मैं वो समझूंगा, मैं वो समझूंगा, क्या मैं वो समझूंगा। ये भी यही है, एक और एक दो, एक और एक दो, ये भी यही है, एक और एक दो, दोनों एक ही है। स्ट्रक्चर वो कैसा बना है, यस यस, HA, कोई नहीं लिख रहा है, लिख रहे हैं दो लोग लिख रहे हैं, दमयंती और प्रियंका। बाकी चार लोग क्या कर रहे हैं, बाकी चार लोग क्या कर रहे हैं, उनकी समझ नहीं आ रहा। मैं दोबारा समझाता हूँ, मेरे को बोलो सर आप ये समझ, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम 1,2, तो क्या आ जाएगा 1,2। ये आईपैक नेम, ये आईपैक नेम बोलेंगे, क्या हो जाएगा, विनय। इस पे स्क्रैच पड़ रहा है बहुत ज्यादा दूर के है। चलो क्या हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो, दो बार आ रखा ब्रोमो, और क्या हो जाएगा इथ प्लस एन इक्वल टू, सारे सिंगल वर्ड है तो एन, डाई मतलब दो बार आ रखा है, क्या रखा है, ब्रोमो मतलब Br आ रखा है, और इथ मतलब दो कार्बन के लिए, और एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। जैसे लो, जैसे लो, चलो ठीक है, दमयंती और ठीक है, ठीक है, सब क्या आ रहा है, और ठीक है, अब चलो सी पे H, सी पे H, रूपाली आपके बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए भाई, आपको हर चीज का जवाब आना चाहिए। जो चीज मैं नहीं लिखता हूँ वो भी आपको लिखना है। जैसे मैंने लोन पेन छुपा दिए थे तो उनको भी लिखना, वो आंसर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो आंसर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, इसका नाम अब देखो, अब देखो क्या है, ये दो कार्बन पे है, विसिनल है, विसिनल
डाइब्रोमाइड, पहले तो आप इसको कह सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइब्रोमाइड, लेकिन अब नाम लिखना है आपको, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो बीच में तो नहीं जा सकते हैं, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको क्या कहना है, उसको अपन को 1 कहना है, तो 1 2 और 3। ये आईपैक नेम तो बाद में लिखते हैं, बट पहले हमें कॉमन नाम लिखना है। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और 1 और 2, जब भी 2 कार्बन की ऐसी साइड खाली हो, जब भी 2 कार्बन की ऐसी साइड खाली हो तो वहां इथाइलिन आता है, लेकिन इसकी एक साइड पे एक और कार्बन अटैच है, अगर आप देख रहे हो तो इसकी इस वाली साइड में क्या है, एक और कार्बन अटैच है, तो नेम में तो LENE आना है, लेकिन क्या ना प्रोप प्लस YL और प्लस इन, तो नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइलिन, नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइलिन, PYLENE, प्रोपाइलिन, और क्या डाइब्रोमाइड, प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा। इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन क्या है, इसको बार बार समझना, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ आ रहा है। इसका आईपैक नेम 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। ये साइड देखनी है, बार बार कह रहा हूँ, जैसे कार्बन है ऐसे, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, एक एच यहाँ रख 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 दिया, तो ये भी तो यही है, अगर 2 साइड खाली दिखा दी, ये भी तो यही है, ये भी तो यही है, 2 साइड खाली वाला, इसको पकड़ के ऐसा घुमा दिया, इसको पकड़ के ऐसा घुमा दिया, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, तो ये भी तो यही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। आईपैक नेम या क्या कह सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड, या क्या कहते हैं विक हैलाइड है, ये कैसा है विक डाइब्रोमाइड, विक डाइब्रोमाइड, विक डाइब्रोमाइड, विक प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड, इसके आगे विसिनल ऐड कर सकते हैं। 1 2 वाली पोजीशन विसिनल कहलाती है, ये मैं आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाऊंगा, जब मैं वहाँ NMR HNMR पढ़ाऊंगा, तो वहाँ मैं पढ़ाऊंगा विसिनल का कितना रोल है, जेमिनल और विसिनल प्रोटॉन क्या होते हैं, ये वहाँ बात करेंगे। मेरी दुआओं का सर, मेरे दुआओं में याद रखना। चलो जरा आगे आ जाओ, एक ऐसा है, एक ऐसा है, मैं तो सोचता हूँ मैं सब पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन अपन अपनी मजबूरियों से भागते नहीं है, अपन सारा पढ़ाते हैं, अपन क्या करते हैं सारा पढ़ाते हैं। या आयोडाइड है, या आयोडाइड है, इसका नाम बता दो, पहले तो साइड सबको देखनी आएगी, पेपर में ऐसा आता है, पेपर में ऐसा आता है CH3 C पे I, यहाँ कुछ CH3 लिखा होगा, यहाँ CH2 लिखा होगा, यहाँ CH2 नहीं, यहाँ CH2 लिखा होगा, यहाँ I लिखा होगा, तो स्ट्रक्चर एडजस्ट करना आना चाहिए। GOC को बार बार देखो, 1000 बार देखो, जब तक समझ नहीं आ रहा देखते रहो, साथ में बगल वाले को पढ़ाओ, किचन में हो तो बोलते रहो। GOC को बार बार देखो, साथ में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को स्ट्रांग हो जाएगी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ। एक और नए बच्चे जुड़े हैं, वो कह रहे हैं मुझे सर 17 आएंगे, वो पिछली बार थोड़ा कुछ नंबर से रुका होगा, कुछ नंबर से, क्योंकि ये वही कह सकते हैं जिसमें ज्यादा पोटेंशियल हो, वो कह रहे हैं मुझे बस आप 17 में से 12 दिला दो। हमने कहा नहीं, हम 17 में से 17 टारगेट लेके चलते हैं, फिर बंदा 17 में से 17 भी लाएगा, 16 में से 16 लाएगा, ये एक नंबर तब करता है वहां पे फ्रीक्वेंसी से गलत हो जाते हैं, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन तो मेरे भी गलत होते हैं वहां पे जल्दबाजी में, तो आपको इतना नहीं करना है। और अगर 25 24 का आ गया तो पक्का 100%, कुछ क्वेश्चन ऐसा होंगे वो आएंगे इनडायरेक्टली 4 ऑप्शन में, जैसे इनऑर्गेनिक के साथ वो ऑर्गेनिक का बोल देगा इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो 24 में से 23 का टारगेट लेके चलेंगे। तो इसकी 2 साइड खाली है, बनाना आ गया 1 2 3 4, सबसे पहले 4 कार्बन को ऐसे लिखो, सबसे पहले 4 कार्बन को ऐसे लिखो, 1 2 3 और 1 4, एक साइड से पूरी करते जाओ। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन जोड़ो, अब इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो फंस जाओगे आप। यहाँ पे CH3 है, वहां से पकड़ के पता चल गया कि यहाँ ऐसा कुछ होना नहीं है, ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर 3 H लगाओगे, देखो अगर अगर ऐसा भी ना है, एक I लगाओ, बगल वाले कार्बन पे 2 H लगाओ, और इस कार्बन पे 1 H और 1 H और I लगाओ, 1 H और 1 H और I लगाओ, कितने H है 3 और 3 6 तो 8, 3 और 3 और 3 6 तो 8, सारे के सारे यूज हो गए, इसलिए तो ये ऐसा एडजस्ट नहीं होगा। C पे I लगाया और CH3 को जैसे आप तोड़ के देखोगे ना सामने, वो चीख चीख के कहता है मैं सिंगल बॉन्डेड ही जुड़ूंगा, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है मुझे सिंगल बॉन्ड जोड़। भाई अमित ऐसा मत कर, तेरी मर्जी जो हो, तेरे वादे का तू जाने, मेरा बस एक इरादा है क्या आपको सिखाना। उसमें भी आप लोग सोचते हो
कितना वो आर्गुमेंट करते हो, तुम्हें समझ नहीं आता है, कितनी मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं, देखा आपने मुझे? अगर नहीं है तो बोलो जरा। इस पे तो इतना वर्क कर रखा है आज। ओके ओके, हमारे बंदे ने नाम भी कह दिया हमारे पैक में, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अब दिख गया आपको, एक साइड ये वाली खाली है, अगर मैं इनको हटा दूं तो आपको सामने दिख रहा है ऐसा है, आपको सामने दिख रहा है ऐसा है। टोटल कार्बन 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4। तो आप दिख रहा ब्रांचिंग वाला है, तो क्या कह देंगे? आइसोब्यूटाइलिन। नेम में क्या आ जाएगा? नेम में क्या आ जाएगा? नेम में क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ब्रांचिंग में, तो हमेशा आइसो ब्रांचिंग के लिए यूज करना है। फिर भी ना आए देखना, ये तो दिख रहा होगा ना सबको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा होगा। तो अपन को दिख गया आइसो, और क्या आएगा? 4 कार्बन के लिए 1 2 3 और 4, ब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन। और क्या है यहाँ पे? 2 आयोडीन है, तो आइसोब्यूटाइलीन डाई आयोडाइड, डाई आयोडाइड, आइसोब्यूटाइलीन डाई आईओडीआईडी, आइसोब्यूटाइलीन डाई आयोडाइड। इसका आईपैक नेम, आईपैक नेम रूपाली ने वहां आईपैक नेम लिखा है 1,2 डाई आइडोप्रोपेन, 1,2 डाई आइडोप्रोपेन। फिर मेरी मार खाएंगे, छोटी छोटी गलतियां हैं। मैंने आपको बोला ना, मैं एग्जाम तक आपको सही करवाऊंगा, बस आप ऐसे ही जवाब दो, क्योंकि जब आप गलत करोगे फिर एग्जाम में सही करोगे। ये पहला देखेंगे, पेरेंट चेन पीसी डिसाइड करो। फंक्शनल ग्रुप देखो, आयोडीन है, तो आयोडीन वाले कार्बन को ये बीच में है, कभी भी आप घर के सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकते हो, नीचे ग्राउंड से आना होगा। यहाँ से मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 कॉमन है, इसको 3 बोलो, किसको भी 3। जैसे ही पीसी दिखे उसे डब्बे में बंद कर दो, उसे क्या कर दो? गोल गोल डब्बे में बंद कर दो, उसको गोल गोल डब्बे में बंद कर दो। अब नाम बोलो, अब नाम बोलो, अब क्या बोलो? अब ए लाल वतन सराबा, तुझे बड़ी कराबा, ना 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 ना। चलो, आपको पता चल गया, एक तो 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, 1 पे और 2 पे आइडो आ रहा है। और सबको पता है हेलो सबसे पहले आते हैं, बार बार लिखो, जो हेलो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, जो हेलो होते हैं, हेलो वाले सबसे पहले आते हैं। हेलो वाले ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज होते हैं, ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? प्रीफिक्स में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? प्रीफिक्स में यूज होते हैं। तो 1,2 1,2 डाई आइडो, डाई आईओडीओ, 1,2 डाई आइडो, फिर डैश क्या रहे? 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। थोड़ा गलत कर दिया, नंबर और एबीसीडी के बीच डैश आता है, नंबर और एबीसीडी के बीच डैश आता है। 2 पे मिथाइलिन, 2 पे मिथाइल, 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन। रूपाली क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है तुम साथ साथ खाना बना रहे हो और फटक से जवाब लिख रहे हो। अच्छा, अब सही कर दिया, अब सही। रूपाली गलत हो गया, फिर से चेक करो इसे, फिर से चेक करो। रूपाली डेली क्लास में रहोगे, हाँ डेली क्लास में रहोगे, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या गलती हो रही, वो जो गलती हो रही वो पिक करना है यहाँ पे। चलो आगे, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ये स्मॉल एम होना है, गलत हो गया, कैपिटल एम मत करना, ये स्मॉल एम होना है। ये क्या होना है? स्मॉल एम होना है। 2 डैश स्मॉल एम, एम ई। अरे अरे भाई, ए भाई, ए रे भाई, ए रे, फरसोन फरसोन क्या कर रहे हो फरसोन? 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 2 पे मिथाइल प्रोपेन। ओके ओके ओके, आ गया आ गया, ठीक है ठीक है। जल्दी में मत लिखो ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, मैंने कितनी बार बोला है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब कोई चीज आए ना तो थोड़ा सब्र से उसे आराम से करना। पेपर में यही होता है, जो हमें आता है ना जल्दी, हम जल्दी में उसको गलत करते हैं। आराम से करेंगे सारे लोग। ओके, चलो चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे। चलो नेक्स्ट लिखेंगे पॉलीमिथाइलिन, नेक्स्ट लिखेंगे पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। पॉली का मतलब पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन डाई क्यों लिखा है? 2 हेलोजन आएंगे, क्या आएंगे? 2 हेलोजन टर्मिनस पे आएंगे। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। पानी बहुत ज्यादा पियो भाई आजकल। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। चलो चलो भाई चलो, आ जाओ। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और मिथाइलिन, अब पिटोगे मेरे हाथ से अगर नहीं आया समझ में, एक कार्बन की एक एच ऐसे, एक एच ऐसे, मतलब 2 साइड खाली। कहने का मतलब क्या है? CH2 और इसकी 2 साइड खाली। मिथाइलिन पहचानना सबको आना चाहिए, ये ना हो कि नहीं आ रहा है, ये हो कि ना,
पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, 2 हैलोजन। आप देखेंगे इसमें जो होगा क्या होगी, CH2 की यूनिट प्रेजेंट होगी। मिथाइलिन तभी तो कहेंगे। इथाइलिडीन तो होता है एक कार्बन की 2 साइड जब खाली होती है उसे मिथाइलिन कहते हैं। 2 कार्बन है उसमें एक कार्बन की साइड खाली है, बार बार क्या है, एक कार्बन है, एक H लगा हुआ, एक कार्बन है, कितनी बार का है, एक कार्बन, इस पे H लगा हुआ, यहाँ H लगा, इसकी 2 साइड खाली है, इसे मिथाइलिन कहते हैं। इसे मिथाइलिन कहते हैं, METHYLENE। इसे क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ऐसे, 2 कार्बन है ऐसे, और ये H है, और इसकी 2 साइड खाली है, तो इसकी 2 साइड खाली है। मैं कलर चेंज कर दूं, व्हाइट मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, जबकि मैं पिंक वाला था पहले, पिंक मुझे ज्यादा पसंद था, अब व्हाइट कलर पसंद आ रहा है। एक 2 कार्बन है, उसमें से एक कार्बन की 2 साइड खाली है, तो वहां इथाइलिडीन आता है। वहां क्या आता है, इथाइलिडीन आता है। बड़ी मेहनत से काम समझा रहा हूँ, काम की चीजें आपको लेके चल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे यहाँ क्या है, मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया CH2 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 CH2, और यहाँ भी Cl, और यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ भी Cl, तो क्या होगा, क्या होगा, पहले तो आप दोनों जगह Cl है, पहले मैं दोनों जगह, मैं Cl से इतना क्यों करूँ, मैं Br लिखता हूँ यार। Cl पे क्या लगा, Cl ने ठेका ले रखा क्या। ए भाई, सबसे पहले लिखना है स्ट्रक्चर को बोल के, पहले नंबरिंग करनी है। यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br, 1 2 3 और 4। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मेरा काम तो बनाना है। आप भले इसको उतारो, ये उतारो बार बार, जैसे कुछ चीज कहता हूँ उसे उतारो, उतारने से फायदा होता है। केवल कॉपी में मत उतारना, उसको दिमाग में भी उतारना, उसको दिमाग में भी उतारना, उसको दिमाग में। पहले इसी को बनाते हैं, एक कार्बन है, पहले 3 से शुरू करते हैं। पहले मैं 3 वाला आपको समझाता हूँ, 1 2 3। अरे भाई इधर भी Br, इधर भी Br। पहले इसकी कहानी खत्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर इसको समझाते हैं पहले 3 कार्बन वाले से। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे। इसको खोल के लिखो, पहले इसको क्या करो, खोल के लिखो। ये कार्बन है, यहाँ H, यहाँ H। दूसरा कार्बन है, यहाँ H, यहाँ H। तीसरा कार्बन है, यहाँ H, यहाँ H। और इस पे क्या है, Br। इस पे क्या है, Br, 1 2 3 1 2 3। और इस पे क्या है, Br। तो Br के लोन पेयर सबको दिखते हैं, Br के लोन पेयर सबको दिखते हैं। जैसे ना कुछ आपको बड़े, मैंने देखा ना कुछ लोग बहुत ज्ञान वचन करते हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ काम करता है। वो आपने परमानंद महाराज कहते हैं ना, आप सोच के देखो कितनी गलतियां आपसे हुई। ठीक है, तो अपन कभी गलती हो जाए पढ़ाने में, वैसे होगा नहीं, जब पढ़ाने आते सोच समझ के आते हैं। अगर कभी गलती हो जाए तो उसे वहीं रखना, मेरी अच्छाइयों को आगे लेकर जाना, मेरे को बताना ये थोड़ा गलत पढ़ा दिया आपने, हम उस पर करेक्शन करेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं है कि जो नहीं आया उसको बक्से में रख दिया, नॉट बक्से में। बक्से में तो अपन 1D बॉक्स को रखेंगे, क्वांटम में √12 sin n pi x upon l 0 to y to 0 to l 0 to l की लिमिट में बात करेंगे। ओके, तो इसका नाम लिखेंगे, पहले तो पोजीशन लिखते हैं, पहले पोजीशन लिखते हैं। ये अल्फा होता है, ये क्या होता है, अल्फा होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, और ये गामा होता है। अगर मैं यहाँ से भी जाऊं तो यहाँ से मुझे अल्फा दिख रहा है, यहाँ से मुझे बीटा दिख रहा है, यहाँ पे मुझे गामा दिख रहा है। दोनों ब्रोमीन मुझे अल्फा और गामा, अल्फा बीटा गामा, डेल्टा फाइव, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाइव। चलो अब आपको दिख गया सर, एक कार्बन की 2 साइड खाली, बीच वाले कार्बन की 2 साइड खाली, तीसरे वाले कार्बन की 2 साइड खाली। तो सर पक्का ये आपने अभी तो समझाया है हमें, सर आप ही ने तो बोला है, ये फरसवान सर ने बोला है CS2 की जब 2 साइड खाली होंगी। सर अभी तो आप हमें चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे, जब 2 साइड खाली होती है इसका नाम मिथाइलिन होता है। इसका नाम क्या होता है, मिथाइलिन होता है। इसका नाम क्या होता है, मिथाइलिन होता है। अब इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम, कितने मिथाइलिन की यूनिट आ रही, एक यूनिट ये रही, मैं आपको यूनिट भी दिखा रहा हूँ, फिर मैं नाम लिखूंगा उतनी यूनिट का। एक CH2 की यूनिट ये है, अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा तक जा रहा है। दूसरी CH2 की यूनिट ये है, तीसरी CH2 की यूनिट ये है। तो मैं इसका नाम कह दूं ट्राई मिथाइलिन। क्या कह दूं, ट्राई। ट्राई मतलब 3 यूनिट आ रखी है, और किसकी आ रखी है, मिथाइलिन। किसकी आ रखी है, मिथाइलिन। और क्या हो जाएगा, फिर गैप है, डाइब्रोमाइड। 2 बार आ रखा क्या, ब्रोमाइड। क्या रखा, ब्रोमाइड। इसका आईपैक नेम, आईपैक तो अब आपको आ गया। आप कहते हो सर कैसी बात करते हो, खुद तो हमें सिखाते हो। क्या है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हूँ मेरा ऐसा काम करेगा,
लेकिन ये तो कोई न जाने कि उसकी मंजिल है कहाँ। एक लड़की को मैंने बोला हमारी 3 क्लास में होते हैं, अब 42 में कैसे लूंगा मैं, आजकल कुछ दिन से नहीं हो रही है, थोड़ा तुम समझा दो। आज 3 नहीं हुई, एक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना आपको। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 1,3, ये कॉमन नेम है। ट्राई का ये तो कॉमन नेम है, ट्राई का मतलब हो गया 3, और मिथाइलिन का मतलब हो गया CH2 की यूनिट, वो ये रही 1 2 और 1 3। तो इसका नाम, नाम रे राजा, राजा नाम बता इसका, तो क्या हो जाएगा इसका आईपैक नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आईपैक नेम। इसका जो आईपैक नेम हो जाएगा 1,3, क्या हो जाएगा 1,3। और कितनी बार आ रखा है 2 बार। अब ब्रोमो, हेलो कहते हैं, हेलोजन को क्या कहते हैं हेलो, ब्रोमो ना हेलो। 1,3 डाई ब्रोमो, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन को तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए। क्या ये चीजें समझ आई? आई है तो वहाँ यस लिख दो, आई है तो वहाँ यस लिख दो। अगर ये वाला समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो यस लिख दो। किताबों में चीजें होती हैं बट पढ़ाने वाला सामने चाहिए होता है। अगर आ गए हैं तो यस बोलो। विनय इसने की फाइल डिलीट किया आज आपने? वाह यार, चलो ठीक है। यस 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 यस, शाबाश 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 बेटा। चलो इसका नाम लिखो आप, 1 2 3 4। पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। 1 2 3 4, आप बता दो इसका। 1 2 3 और 1 4, 1 4 पे ग्रुप आ रहा है। व्हाइट वाला का भी 1 और 4 पे आ रहा है क्या बी आर, 1 और 4 पे क्या आ रहा है बी आर, और 4 कार्बन की पीसी है, 4 कार्बन की क्या है पेरेंट चेन। इस नीचे वाले का भी देखेंगे 1 और 4 पे बी आर आ रहे हैं, 1 और 4 पे बी आर आ रहे हैं, प्लस 4 कार्बन की पेरेंट चेन आ रही है, तो इसका सही है। कहीं से भी नाम दे दो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दीज आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इन्हें क्या कहते हैं सिमेट्रिकल कहते हैं। अब कितनी यूनिट है CS2 की, बार बार कह रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं मैं, एक CS2 की यूनिट ये है, एक CS2 की यूनिट ये है, एक CS2 की यूनिट ये है, और एक CS2 की यूनिट ये है। कितनी यूनिटें हैं 4, कितनी यूनिटें हैं 4। तो मैं 4 आपको दिख रही हूँ, मैं फिर उसको सही ले आ रहा हूँ, वक्त उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आ रहा हूँ। तो नेम क्या आ जाएगा कॉमन, कॉमन टेट्रा। 4 को क्या कहते हैं टेट्रा, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 7 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। ठीक है ओके। तो क्या आ जाएगा टेट्रा, टेट्रा। अब प्लस क्या आ रहा है मिथाइलिन, किसकी यूनिट आ रही है मिथाइलिन, तो मैं उसको 7 लिख दूं, एक कार्बन की दोनों साइड खाली है। अब ये बोल दो तुम तो ऐसे भी हो ना, उस बंदे ने इस वाले का डायग्राम पूरा कहाँ बनाया, तो मैं नेक्स्ट पे ही बनाता हूँ, आप मुझे फिर दोस्त दोगे, क्या दोगे मुझे दोस्त दोगे। हर चीज तो सही बना रहा था, लेकिन बाद बाद में उसने बोला अगस्त में पेपर है तो भगा दो इनको। क्यों भगाएंगे आपको, कुछ लोग हमारी 93 रिकॉर्डिंग बेच रहे हैं, उनको भी 12,000 में बेच रहे हैं, उनको भी 12,000 में बेच रहे हैं मेरे इन वीडियोस के नाम पे। भगवान उनका भी भला करे। पर ये तो बताओ बच्चों का, हम तो यहाँ 300-350 क्लासे लेके चलेंगे इन 1.5-2 महीनों में, उसमें भी हम सब पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक कराएंगे। यहाँ तो कुछ बच्चे, कल ही एक नया बच्चा एनरोल हुआ था, वो बताया उस बालिका ने हमें कि सर क्या बताएं आपको, हम साफ साफ कहते हैं अगर आपको जुड़ना है तो इसमें हमारे लगभग क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन फिर हमारे क्वेश्चन सेशन बैंक आता है, इसी में बहुत सारी चीज होती है, पेपर यहीं से लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ओवर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो करते हैं। यस नो, चलो चलो चलो, तो चलो चलो, उनने नाम भी कह दिया, प्रियंका ने नाम भी कह दिया, रूपाली भी कमेंट में नाम कर दो। 1,2,3,4, पहले तो कॉमन नेम कहना था, पहले तो इसका कॉमन नेम कहना था। 4 यूनिट थी, एक CS2 की, दूसरी CS2 की, तीसरी CS2 दिख रहा है ना आपको, एक यहाँ है क्या, एक यहाँ है क्या, एक यहाँ है क्या, एक यहाँ है क्या, एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो कॉमन नेम में क्या आ जाएगा टेट्रा मिथाइलिन। टेट्रा और मिथाइलिन क्या है CHH, चारों यूनिट इसकी है, ये 4 यूनिट है, तो इसे क्या कहते हैं टेट्रा। ये टेट्रा 4 के लिए यूज हुआ है, टेट्रा किसके लिए 4 के लिए यूज हुआ है। और क्या मिथाइलिन, CH2 की जो 2 साइडें खाली है, जो CH2 की क्या है 2 साइडें खाली है, उसके लिए मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन। और क्या है डाइब्रोमाइड, टेट्रा मिथाइलिन डाइब्रोमाइड।
ये तो कॉमन नेम हो गया। आईपैक नेम, आईपीएससी, आईपैक नेम बता दो रे मेरे जंग जवानों। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आईपैक नेम 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा रूपाली इसका जरा वो फंक्शन ग्रुप वाला नाम भी बता देना। 1 कॉमा 4, फिर डैश, दो नंबर के बीच कॉमा आता है। 1 कॉमा 4 डाइब्रोमो, 1 कॉमा 4 डाइब्रोमो, 1 कॉमा 4 डाइब्रोमो। 4 कार्बन को ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। तो मैं कुछ चीज नहीं लिखता हूँ, उसको भी लिखा करो रे, उसको भी लिखा करो, उसको भी लिखा करो। अब थोड़ा जरा, अब थोड़ा, अब तो जा मेरे राजा, इसका बता दो जरा आप। है कोई माइकल आल या लाडली, है कोई हमारे इस ग्रुप में जो इसका बता सकते हैं, इस वाले का बता सकते हैं, जो पोजीशन के बेसिस पे। तो पोजीशन के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये वही है जो आपने देखा था, ये वही है। तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये क्या है डेल्टा, अल्फा डेल्टा डाइब्रोमाइड, अल्फा बीटा डाइब्रोमाइड हैलाइड। तो ये क्या है अल्फा डेल्टा या डेल्टा डाई हैलाइड, डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके ओके, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, शाबाश 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 सही शाबाश। चलो आगे लिखो। पोली हेलोजन डेरिवेटिव सबने पढ़ा है, पोली हेलोजन डेरिवेटिव एक लिख दो जरा। पोली हेलोजन डेरिवेटिव, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव बताओ। एक आप कहते हो कि क्या कह रहे थे पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, आप लोग ने ऐसी बातें बोलो मुझे हंसी आती है। मैं सर आप तो टीचर हो, आपका तो क्या, आपका तो पढ़ाना है उसके बाद फ्री हो जाना है। क्या टीचर बनना आसान है क्या? हमें यहाँ आके पढ़ना पड़ता है, जबकि इतनी बार पढ़ते बस देख के आना पड़ता है क्या पढ़ाना है, उसकी प्लानिंग करके बच्चे को कैसे समझ आए। वो कह रहे हो आपका तो क्या है पढ़ना आपके लिए इजी होगा। अरे भाई हमें पूछो, हमें आपके दिमाग में भरना है, हमें आपके दिमाग में भरना है। वो कह रहे आपका तो काम क्या पढ़ा के निकल जाओ, 3 क्लास हो चाहे 4 क्लास हो या 2 क्लास हो, बोला हमें तभी तो मैं 2 क्लास होगा फिर आपकी खांसी समझ। अभी तो थोड़ा मौसम चिल होने तो 3 लेंगे प्रॉपर, तो 3 मतलब 30 के 90 क्लास हो जाएंगे 1 महीने में, वो जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत बोलो कि आपका तो क्या है पढ़ा के निकल जाओ, आपको पढ़ाना है हमें भाई। मुझे हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन के, बट कुछ सही भी कह रहे थे, क्योंकि मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। यस या नो, यस या नो। तो बट आपके लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसा कभी भी वो शॉर्ट नहीं गया, हमेशा बेसिक लेके जाता हूँ आपकी समझ आए। यस या नो, बोलो तो सही, वहां कभी लगा तुम्हें मैंने तुम्हें धोखा दिया हो? बोलो रे। अब आप बोलते नहीं हो तब मुझे बुरा लगता है, बिना चश्मे के तो मुझे कुछ स्क्रीन दिखती नहीं है। बोलो भाई, तुम्हें लगा है कभी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया हो? बताओ, बता भी दो वहां कमेंट, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हम टाइम भी लॉस नहीं करेंगे ना, हमारा टारगेट रहता है। बोलो यार, कभी तुम्हें लगा है कि इस फरसवान ने कभी धोखा दिया हो आपको? बता दो इस बंदे ने, क्या आपको लगा है इस बंदे ने कभी आपको धोखा दिया? बोल दो, कभी शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश की हो? लगा है? जो पहले से जुड़े वो अपन को जानते हैं, जो पहले से जुड़े वो अपन को जानते हैं, अपन अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं। 3-3 घंटे की क्लास लेता हूँ मैं ऑफलाइन, जो आपके पिछले रिकॉर्डिंग है, लेकिन आप इनको पूछना जरा 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग, तो वो आप 3 घंटे में, तो आप साइकोलॉजी सेट कुछ और होती है, इसलिए मैं कहता हूँ 3 घंटे ना पढ़ाऊँ एक साथ। मैं तो 10 घंटे पढ़ा लूँ, मैं तो 20 घंटे पढ़ा लूँ, बट फिर आपकी समझ क्या आएगा। चलो, इसका नाम CHCl3 को, इसको कभी लेना नहीं वरना ऊपर चले जाओगे। तो इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये कॉमन नेम है इसका, CHCl3 का क्लोरोफॉर्म। तो आईपैक नेम C पे H और 1 Cl 2 Cl और 3 Cl। तो क्या हो जाएगा एक, तो 1,1,1 फिर डैश ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। CHI3 इसका नाम होता है आइडोफॉर्म, IODO, आइडोफॉर्म। इसका नाम क्या होता है? आइडोफॉर्म। C के साथ 1 H, 1 I, 2 I और तीसरा I। 1,1, अरे अरे अरे, 1,1,1 फिर डैश ट्राई आइडो, IODO, ट्राई आइडो मीथेन, ट्राई आइडो मीथेन, ट्राई आइडो मीथेन। अब इसका नाम CCl4, इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कार्बन, कॉमन नेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वो एग्जाम में ना बहुत बहुत मिस्टेक कराते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है। जैसे अगर आप दिमाग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट किए ना, तो आप गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टेट्रा क्लोराइड, इसका आईपैक नेम बोल दो। एक पे 1 Cl, एक पे दूसरा Cl, एक पे तीसरा Cl, एक पे चौथा Cl।
ये देखो ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो यार आप मैंने वो अनुराधा पूछ रही थी ना, ठीक है ठीक है, कि जूलॉजी वाले सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं यार, वो पढ़ नहीं सकते, थोड़ा आप समझ सकते हो एज भी ज्यादा है सर की, और थोड़ा आई सर मतलब सर कॉन्सेंट्रेट पूरा बोर्ड पे ही रहता है। सर कहते मुझे पढ़ाने, अगर मैं पढ़ाने की फ्रिक्वेंसी है, वो 1 घंटे में आपको इतना कंटेंट देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, मेरा पर्सनली ये एनालिसिस है, ठीक है, तो वो नहीं देते हैं। आपको जो मैसेज करना होगा वो ग्रुप में करना होगा, जो हमारा एल साइंस वाला है, बट ऐसा नहीं पता चला सारे ही वहाँ मैसेज कर रहे हैं, आप मैसेज मत कर देना, फिर मैं ग्रुप प्राइवेट कर दूंगा। जैसे कुछ क्वेरी होती है किसी को, मुझे मैसेज कर देना ये क्वेरी है, ठीक है, तो मुझे बताना। वो सर कम ही कमेंट देखते हैं, सर इन चीज़ों पे बोलते हैं मेरे को थोड़ा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, सर कम करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन कम करते हैं, मतलब आपसे तो करेंगे बट वहाँ ऑनलाइन कम करते हैं, बोला फिर मेरे को थोड़ा, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम 1,1,1,1,1 4 बार डैश ट्राई डैश टेट्राक्लोरोमीथेन डैश टेट्राक्लोरोमीथेन डैश टेट्राक्लोरोमीथेन डैश टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। इसका आईपैक नहीं हो जाएगा भाई साहब, हालत खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। इसका नाम, एक क्वेश्चन है, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम आईपैक नेम, ठीक है ठीक है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो 1 घंटे में 2 घंटे का कंटेंट देते हैं, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, क्योंकि अगर आप और की वीडियो देखोगे, उनकी देखोगे, तो वो 1 घंटे में 2 घंटे के बराबर देते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब उनकी 30 क्लास होगी ना, तो आपको 60 क्लास के बराबर कंटेंट मिलेगा। आपको कितने क्लास के बराबर मिलेगा? 60 क्लास के बराबर, ठीक है। उनका 1 घंटे में, ये पुराने बच्चे भी कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ एक्चुअली ना, वो अब आप थोड़ा सर की थोड़ा एज भी समझो, मैं आपसे इससे ज्यादा कांटेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा मैं उनको बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं, उन्हें मैं बोल नहीं सकता हूँ। देखो वो आ ही रहे, वो बड़ी चीज़ है, वो पढ़ाने आए, वो बड़ी चीज़ है मेरे लिए। उन्होंने कहा अब हम यही करेंगे इसको, ठीक है। जो आपका जो डाउट है मैं उन्हें बता दूंगा, लेकिन कुछ भी डाउट होता है ना, आप कॉपी में लिख के वहाँ बोल दो। डाउट के लिए तो आपके हर टाइम तैयार है सर भी, ठीक है। हमारा टारगेट रहता है कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो, और एक टॉप 1 पे भी हमें चाहिए, कोई कोई बंदा टॉप 1 में आ जाए। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, कॉमन नेम पूछा था एग्जाम में। अब एग्जामिनर थोड़ा ना वो तेज बन गया, उसको पता आई बैक तो टीचर पढ़ा ले रहे हैं, कॉमन नहीं पढ़ा है। इसका नाम होता है पर फ्लोरो, कॉमन नेम पर फ्लोरो, पर फ्लोरो और प्रोपेन, इसका नाम होता है पर फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है। नाम याद रखना, इसका नाम पर फ्लोरो प्रोपेन, पर फ्लोरो प्रोपेन। 8 यहाँ फ्लोरीन दिखे, सीधा क्या कह देना, पर फ्लोरो प्रोपेन। आईपैक नेम, ये इसका कॉमन नेम है पर फ्लोरो प्रोपेन। अब देखो ऐसे भी ब्यूटी है, ये डिस्कवर कंपाउंड है, वो वायल कह ही नहीं पाया, उसे पर फ्लोरो प्रोपेन कह दी, पर फ्लोरो प्रोपेन। अब आईपैक नेम, आईपैक नेम जब लिखेंगे तो स्ट्रक्चर खोल के लिखना, आपको मिल जाएगा एक एफ, एक एफ, दो एफ, तीन एफ, ये रहा चौथा एफ, ये रहा पांचवा एफ, ये रहा पांचवा एफ, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ये रहा छठवा एफ, ये रहा सातवा एफ, ये रहा आठवा एफ। तो इन नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। अब तो लिख सकते हो आईपैक नेम। ये इसका कॉमन नेम है पर फ्लोरोप्रोपेन, याद करना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा 1,2,3, और क्या ऑक्टा, 1,2,3 ऑक्टा, या 1,2,3, 1,2,3 ऑक्टा, ऑक्टा फ्लोरो, ऑक्टा फ्लोरो, और क्या प्रोपेन, ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन। ये कर दो जरा, ये कर दो तो आपका एग्जाम में बात बन जाएगी, ठीक है। ये नहीं रहा, नंबरिंग नहीं है, तो सीधा ऑक्टा फ्लोरो, सीधा ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन, सीधा क्या मानना है, ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन, ओके। पर फ्लोरो याद करना भाई, याद करना, इसको क्या करना है, याद करना। चलो फिर आपको आज की क्लास में यहीं पे करता हूँ,
नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रुप में कुछ भेज रहा हूँ, ग्रुप में मैं फोटो भेज रहा हूँ, ग्रुप में एक फोटो भेज रहा हूँ, आप उसके नाम लिखो, उसको ऐड करो। ग्रुप में फोटो भेज रहा हूँ, उसके नाम लिखो। ग्रुप में फोटो भेज रहा हूँ, उसके नाम लिखो। उसको नोट करो, उसको क्या नोट करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैमरे के पीछे है हमारे विनय भाई।